गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऑल पे कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाए। हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो डलते ही आपके पास जल्दी आ जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, पिछले वीडियो में बोला था कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जल्दी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था गाइस कि हम केसारी लाल यादव जी का बायोग्राफी लाइफस्टाइल को तो देख चुके हैं। लाइफस्टाइल तो सीधी बात तरक्की के बाद की चीज रहती है, पर बायोग्राफी में ये रहता है कि इंसान जमीन से आसमान तक कैसे गया। तो हमने आपसे वो प्रॉमिस किया था, तो हम वो प्रॉमिस आज पूरा करने जा रहे हैं। देखते हैं केसारी क्या लाल यादव सच जी है का क्या झूठ है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन ये आप हमें बता दीजिए। पता है आपको कि नेट पे बहुत 100% सही नहीं रहता। हाँ, तो आप लोग हमें सजेस्ट कर दीजिएगा कि ये बात सही है, ये बात गलत है, तो हमें भी अच्छी करेक्ट नॉलेज हो जाएगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहा केसारी लाल यादव जी का बायोग्राफी। उसका टॉपिक है, थंबनेल पे लिखा है भैंस चराने से सुपरस्टार बनने तक का सफर। तो देखते हैं गाइस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं केसारी लाल यादव जी का बायोग्राफी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत बार रेकमेंड किया है, बहुत बार कमेंट्स आई है। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। एक गरीब परिवार में पैदा होकर इस मुकाम तक कैसे पहुंचे खेसारी लाल यादव। कभी दूध बेचने का काम किया, कभी भैंसों को चराने का काम किया, कभी लिट्टी चोखा बेचने का काम किया, लेकिन अपने पैशन को, म्यूजिक को हर हाल में पकड़ कर रखा। जितना प्यार उन्होंने म्यूजिक से किया है बचपन से लेकर आज तक, उसी म्यूजिक ने उनको लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में लाकर बिठा दिया। आज वो सुपरस्टार है, लेकिन ये सफर कहां कहां से होकर गुजरा है, ये आज हम जानेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बात। शुरू करते हैं गाइस। उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत स्वागत है। खेसारी लाल यादव का जन्म 6 मार्च 1986 में बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। उनका दूसरा नाम शत्रुघ्न यादव है, कुछ लोग उनको इस नाम से भी जानते हैं। उनके पिताजी दिन में चने बेचने का काम करते थे और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उनकी माँ ने 7 बच्चों को पाला है। एक्चुअली केसारी लाल यादव के चाची जी का जब से निधन हुआ है, तो उनके 4 लड़के और केसारी लाल के 2 भाई, ऐसे करके 7 बच्चों को इनके माँ बाप ने पाला है। गरीब परिवार था, बहुत तकलीफें थी, बहुत कठिनाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हर हाल में हर काम करके ये कोशिश की है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दे। केसारी लाल 6-7 साल के हुए तब से उन्होंने दूध बेचना, भैंसों को चराना, अपने पिताजी को काम में मदद करना, ये सब शुरू कर दिया था, ताकि वो घर वालों की मदद कर सके, घर में 2 पैसे ऐड कर सके। लेकिन बचपन से म्यूज़िक उनका पैशन रहा है, म्यूज़िक में उनको बहुत इंटरेस्ट था। गाँव में जो रामायण महाभारत गाते हैं, वहाँ पर उनके साथ जाकर गाना सीखते थे। उनके साथ फिर उन्होंने शोज़ करना भी शुरू किया, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जाते थे। उनको 10 रुपये दिए जाते थे, कभी कभी खुश होकर 10-20 रुपये और भी मिल जाते थे। 10 रुपये केसारी लाल के लिए बहुत ही बड़ी बात थी उस वक्त। रात भर शोज़ करना, फिर सुबह उठ के स्कूल जाना, अपने ही कमाए हुए पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने लगे। बहुत कोशिशों के बावजूद भी घर के हालात सुधर नहीं रहे थे। ऐसे ही वक्त निकलता गया, पता नहीं था कि कभी ये हालात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। आगे चल के केसारी लाल दिल्ली आ गए। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने लिट्टी चोखा बेचने का काम शुरू किया। फिर शादी हुई। शादी होने के बाद वो, उनकी बीवी, माँ बाप सब मिलकर लिट्टी चोखा बेचने लगे। दिल्ली में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था इनका परिवार। साइड में छोटे छोटे शोज किया करते थे, प्रोग्राम्स वगैरह में जाया करते थे। म्यूज़िक को नहीं छोड़ा था उन्होंने। सालों बीत गए ऐसे ही, इसी उम्मीद में कि हालात बदलेंगे। मेरा वक्त भी आएगा। काम करते गए ऐसे करके उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये इकट्ठा किए और अपना खुद का एल्बम पब्लिश किया, इस उम्मीद के साथ कि अब कुछ बदलेगा।
इस एल्बम के बाद ज़िंदगी में कुछ चेंज आ जाएगा, लोग मुझे पहचानने लगेंगे, काम मिलना शुरू हो जाएगा। साइकिल पर खुद कैसेट्स वगैरह बेचने जाते थे, पोस्टर लगाते थे, लोग पोस्टर को फाड़ दिया करते थे, गाली गलौज होता था, लोग माँ बहन की गालियाँ भी बोलते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ में देखी है। जब कभी केसरी लाल को पता चलता था कि कहीं पर शादी वगैरह कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा आया हुआ है या फिर डीजे आया हुआ है, तो वो अपनी सीडी लेकर जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भैया हमारा भी गाना बजा दो एक बार, लोग सुनेंगे तो पहचान मिलेगी थोड़ी। लाख कोशिश करने के बाद भी केसरी लाल फेल हो गए। पहला एल्बम नहीं चला, एल्बम तो नहीं चला लेकिन कुछ नाम भी नहीं हुआ, पैसे भी वापस नहीं आए, टोटल लॉस। फिर से काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, फिर से पैसे जोड़े, 24,000 रुपये इकट्ठा करके दूसरा एल्बम पब्लिश किया। फिर से वही उम्मीद कि अब कुछ बदल जाएगा। इस एल्बम से उनको इतनी सक्सेस तो नहीं मिली लेकिन थोड़े बहुत लोग जानने लगे थे। फिर कंपनी से काम मिलना शुरू हुआ। ये बहुत बड़ा चेंज आया उनकी ज़िंदगी में कि एटलीस्ट अब उनको पैसे नहीं लगाने पड़ते थे, कंपनीज उनके लिए पैसे लगाती थी, उनको सिर्फ गाना गाना था। काफ़ी गाने गाए, उसके बाद उनका एक गाना आया माल भेटाई मेला में। ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, रातों रात केसरी लाल को पहचान मिल गई। सक्सेस तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ जिंदगी बदलने की शुरुआत हो गई थी। किस्मत ने उनके कान में कह दिया होगा कि बेटा आ गया है तेरा वक्त, दिखा दिया क्या कर सकता है दुनिया को। ये गाना आने के बाद भी केसरी लाल ने लिट्टी चोखा बेचने का काम बंद नहीं किया था। जब गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया तब जाकर उन्होंने वो काम छोड़ा, लेकिन फिर भी उनके माता पिता तो वो काम कर ही रहे थे। जब पैसे आने लगे तब जाके उन्होंने अपने माँ बाप को भी ये काम बंद करवा दिया। फिर केसरी लाल ने काफ़ी सारे गाने गाए, उसमें से 12-13 गाने सुपर डुपर हिट हुए। उसके बाद वो फिल्मों में आ गए। आलोक सिंह जो बलिया के रहने वाले थे, उन्होंने केसरी लाल को पहला ब्रेक दिया। फिल्म का नाम साजन चले ससुराल। लेकिन उस वक्त केसरी लाल को डांस, एक्टिंग, फाइट ये सब आता नहीं था जो एक हीरो को करना पड़ता है फिल्म में। लेकिन धीरे 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 करके सब सीखते गए, काम ने काम को सिखाया। लेकिन अभी भी उन्होंने सॉन्ग्स नहीं छोड़े थे, म्यूजिक, ऑडियोज ये सब नहीं छोड़ा था। काम करते गए। एक वक्त ऐसा आ गया कि लगातार 3 फिल्में उनकी सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद आज तक केसरी लाल यादव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। फिल्मों की लिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, आप देख लेना। यहाँ पर मैं सारी फिल्में बता नहीं पाऊँगा। आने वाली फिल्मों की बात करूँ तो 2 फिल्में पोस्ट प्रोडक्शन में है, 3 फिल्में पेंडिंग में है, मेकिंग चल रहा है उसका। केसरी लाल का कहना है कि मैंने अपनी गरीबी को, लाचारी को देखकर ऑलवेज यही सोचा है कि कुछ भी हो जाए मुझे मेहनत करते जाना है, रुकना नहीं है बस। केसरी लाल का मानना है कि अगर हम मेहनत से आगे ना बढ़े, जो मुसीबतें हमारे सामने आती है, जो तकलीफ़ें आती है, उसका सामना ना करें, उनको ना हराएं, खुद की स्ट्रगल से आगे ना बढ़े, तो फिर उस जीवन का क्या मतलब है। आज की जो स्ट्रगल है आपकी, वो आपको आने वाले भविष्य में बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि यही स्ट्रगल आपको जो जो चीज़ें सिखाती है वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। और हम भाग के जब कुछ हासिल करते हैं, दौड़ के कुछ हासिल करते हैं, तो हमको एक सुकून मिलता है उसे हासिल करने के बाद कि ये मैंने हासिल किया है, कोई गिल्टी फील नहीं होती है। और एटलीस्ट आप दुनिया को और एटलीस्ट अपने बच्चों को सीना ठोक के ना सक्सेसफुल हो जाने के बाद बता पाओगे कि बेटा ये मैंने हासिल किया है अपने दम पे। केसरी लाल यादव का कहना है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपके जो भी सपने हैं, बस लगे रहिए, रुक मत जाना आधे रास्ते पे, क्विट मत कर देना। आपके जो भी सपने उसके पीछे एफर्ट करते रहिए, सबका वक्त आता है, आपका भी आएगा, बस सब्र रखना। ज़्यादातर लोग आधे रास्ते पे रुक जाते हैं, कुछ % लोग ऐसे हैं जो टिके रहते हैं, और जो टिके रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनको सफलता मिलती ही है। हाँ, वक्त लग सकता है, कितना लगेगा ये कोई नहीं कह सकता है। आपकी परीक्षा तो होगी, ऊपर वाला एटलीस्ट इतना तो चेक करेगा ना यार कि आप जो चीज़ें मांग रहे हो उसके लायक हो या नहीं। क्योंकि ये एक मिनरल सनस्क्रीन है जिससे मिले सुपीरियर सन प्रोटेक्शन जो रेगुलर सनस्क्रीन। आपको जो चाहिए, आपको जो देने वाला है, उसके लिए आप लायक हो कि नहीं हो। मांगने के लिए तो हर कोई मांगता है, अब देने वाला तो इतना तो चेक करेगा ना कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो। तो परीक्षा तो आपको पास करनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन आपको सुकून मिलेगा कि ये सब चीज़ें मैंने क्रॉस की है, इसको मैंने पास किया है, ये मैंने हासिल किया है। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लाखों लोगों को आपसे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें।
वीडियो अच्छा था, बायोग्राफी में बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत ज़्यादा कुछ जानने को मिला, बहुत मोटिवेशनल था। कहा गया है इसमें, सही कहा गया है, कभी रुकना नहीं है गाइस, कभी थकना नहीं है, बस चलते रहना, चलते रहना, मंजिल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। वैसा ही बताया गया इस वीडियो में, मेहनत करते जाइए। लिट्टी चोखा बेचा, दूध बेचा, काफ़ी स्ट्रगल। आप जो काम कर रहे हो वो करते रहिए। हाँ, अगर बीच में रुक गए तो बिल्कुल रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है गाइस। एक ना एक दिन मंजिल झक मार के आपके पास आएगी और उसको आना ही पड़ेगा गाइस। ऐसे स्ट्रगल नहीं कि सबकी लाइफ का ज़रूरी नहीं है कि यही स्ट्रगल रहता है, बहुत तरह अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन से उठे हैं तो ये आप दूध बेच रहे हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलनी ही है। बस आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल करते रहिए। आपको ये सोच रहा है, आप मन में ठान लीजिए कि मुझे ये काम करना है, बस करना है, उसको करते रहिए। आज सक्सेस नहीं है, कल सक्सेस नहीं है गाइस। आप उन्होंने भी एक कभी एल्बम ना सक्सेस कभी नहीं, 2 एल्बम सक्सेस नहीं, जब जाके उनको एल्बम सक्सेस हुआ, उनका वीडियो वायरल हुआ, उसको लोग जानने लगे, उसके बाद वो मूवी में आए, मूवी से हीरो बने, उनको डांस वांस कुछ नहीं आता था। अब देखिए उनके टक्कर का कोई नहीं है। तो मोटिवेशनल तो है ही ना गाइस, खेसारी लाल यादव जी। तो गाइस ऐसे आप लोग भी, अगर आपको कोई मोटिव है तो उस पर आप डटे रहिए, अड़े रहिए। बस मोटिव ये देख लीजिए कि वो मोटिव आपको कहाँ ले जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप गलत रास्ता पकड़ लो और मंजिल भी वही रास्ता चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते में सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन वो सक्सेस ज़्यादा दिन का नहीं रहता। और अगर आप अच्छी राह पे और स्ट्रगल करके मेहनत करके आगे जाते हैं तो वो भले टाइम लगता है, उसमें हम मानते टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मंजिल ऐसी मिलती है कि वो आपको हमेशा आपके साथ रहती है और आपको सक्सेसफुल बना के रखती है। इज़्ज़त मिलता है, पैसा तो मिलता ही है गाइस सक्सेसफुल बनोगे तो, लेकिन जो इज़्ज़त रहती है वो रहेगी हमेशा। तो गाइस ऐसे आप लोग, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो था। आप इनको जी चिलीज इनका चैनल है, आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। हम भी इनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया है। हम इनके और वीडियोस देखेंगे, अच्छा लगेगा तो हम और वीडियोस पर रिएक्शंस लाएंगे। गाइस आप ऐसे प्यार बरसाते रहिए, हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और हेटर्स को कहेंगे टाटा बाय बाय। वो तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारा काम है जो हम लोग करते रहेंगे। तो गाइस आप लोग ऐसे प्यार बरसाते रहिए। आपको कुछ कहना है? सब तो इन्हें बोल ही दिया। तो गाइस आप लोग को भी कुछ हमसे पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, सजेशन जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक का भी सजेशन दीजिए। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो उसका भी सजेशन दीजिए। जो भी आपको जैसा लगे आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, तो हम लोग आपके आंसर के लिए हमेशा रेडी हैं। बस आप सजेस्ट जरूर कीजिएगा। इस आपको जो चीज़ पसंद नहीं है आप सीधे बोल दीजिएगा, इस आपको ये हमें पसंद नहीं आया, आप चेंज कर लीजिए। ये नहीं आया आप लोग ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। आपने बोला माइक मैडम की आवाज़ कम आती है, तो हमने 2 वीडियो में स्टार्ट करा, आपने फिर क्या कमी आ रही है तो हमने माइक यहाँ लगा दिया। अब देखते आवाज़ आ रही है, बोलिए आप आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है, आप लोग को आ रही है बहुत अच्छे से आ रही है। तो गाइस ऐसे ही हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। अभी थोड़ा 2-3 दिन वीडियो थोड़ा लेट हो रहे थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। अब ठीक है ये बिल्कुल। का एक तो शौक वो लगा तो आप लोग को कमेंट से पढ़ के इनको तो चलिए वो तो भूलना ही पड़ेगा, भूल गए। कैसे ऐसे प्यार बरसाते रहिए, हम लोग नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।